हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो आप डिस्प्ले पे अभी आप देख रहे हैं, हम इसी के बारे में बात करने आए हैं आज आपसे। सो हमें कभी ये लगा है कि पृथ्वी पे कितना पानी है और ये पानी का रिसोर्स क्या है। ये पानी कैसे हमारे नदियों में आते हैं, कैसे नदियों के थ्रू ये पानी जाते कहाँ हैं, और जहाँ से नदी निकलती है वहाँ पे हमने कभी ऐसा सोचा है। हमें सोचने की ज़रूरत। सो गाइस, ये हमारा प्यारा सा अर्थ जिस पे हम निवास करते हैं, और देख सकते हैं इस पे ये जो नीला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जल है। और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और ये वाइट वाली अंटार्कटिका है। अफ्रीका महाद्वीप, ये एशिया, और ये रहा हमारा प्यारा सा भारत। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पे आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि ज़्यादातर पानी है। तो देखते हैं कि 71% इस पे पानी है, जिसे हम 2/3 पार्ट कह सकते हैं, और 29% जो है वो लैंड एरियाज हैं, जिनमें अंटार्कटिका भी है और ग्रीनलैंड भी इंक्लूड की हुई है। तो चलते हैं आगे के फैक्ट पे। अगर हम सभी एक डेटा को एनालाइज करें तो इसमें देखा जाता है कि हमारे पृथ्वी पे 2/3 भाग जो है वो वाटर है, जिसको हम 71% भी बोल सकते हैं। आप ये पाई चार्ट देख सकते हैं, इसमें आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कि कितना वाटर है और कितना लैंड एरियाज हैं। तो ये जो 29% है, ये जो भाग, इसको अगर हम देखें तो ये सतह वाली भाग है। हमारी टोटल पृथ्वी की सतह वाली भाग 29%, और जो ये 71% आप देख रहे हैं ये जल है। क्योंकि हमने इससे थोड़ी देर पहले जो हमने देखा फिगर, उसमें ये सीधे से दिखाया गया था कि हमारे अर्थ पे कितनी वाटर है और कितनी सरफेस बॉडीज हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पाई चार्ट में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, मीन्स वो जो 71% वाटर था उसको हमने टोटल अमाउंट माना है यहाँ। तो यहाँ पे हम देखें टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सैलिन वाटर मीन्स सॉल्टेबल वाटर, जो ओशियंस वाटर हैं, वो 97% एरिया कवर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो 3% है ये हमारा फ्रेश वाटर को इंडिकेट कर रहा है। हमारे पृथ्वी पे सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है, मीन्स पीने योग्य। और ये जो 97% है ये पीने योग्य नहीं है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ धरे के धरे हैं और इनसे एटमॉस्फेरिक प्रोसेस जो होते हैं वो होती हैं। और हम कहें तो इन्हीं ओशियन वाटर्स से हमारा वेपराइजेशन होता है और फिर से संघनित होके वो जल चक्र को प्रोसेस करने में हमारे ओशियन वाटर वर्क करता है। % वाटर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या है और कितना हम यूज कर रहे हैं एवरेज। ये है हमारा फ्रेश वाटर का चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने आपको पहले भी बताया कि 71% जो है पृथ्वी पानी है, उसका 71% में 97% जो है ओशियनिक वाटर है और 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। उस फ्रेश वाटर को हम अगर यहाँ डिवाइडेशन करने लाएँ तो इस पाई चार्ट को देख सकते हैं कि कितना कितना डिवाइड है कहाँ पे वाटर। ये आइस कैप्स ग्लेशियर्स में 68.7%, मीन्स हमारे जो ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और हमारे माउंटेन एवरेस्ट पे जो बर्फ़ जमे हुए हैं, जैसे सर्दियों के दिनों में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की जो, और ध्रुवों पे जो बर्फ़ जमे हुए हैं वो 68.7% कवर की हुई हैं टोटल फ्रेश वाटर का। और अगर हम वहीं देखें ग्राउंड वाटर का लेवल तो 30% के साथ ये ग्राउंड वाटर
दूसरे नंबर पे है कंज्यूम करने में, वाटर कंज्यूम किया है। तो इस ग्राउंड वाटर को 30% हम देख सकते हैं, जो भूजल जिसे कहते हैं। और सरफेस वाटर को जो देख सकते हैं हम, जो नदियाँ, झीलें, उसकी बात करें तो ये 0.3%। मीन्स इस फ्रेश वाटर 3% है टोटल वाटर का, उसका 0.3% जो है सरफेस वाटर है हमारे नदियों में, ग्लेशियर, नदियाँ, झीलें, तालाबें, इन सबों में। और अदर्स रिसोर्सेज जैसे एटमॉस्फेयर वगैरह में तो ये 0.9%, ये अप्रॉक्स 1% के करीब है। तो हम इस पाई चार्ट के अनुसार देख सकते हैं और इसमें ज़्यादा समझ आएगा हमारे हिसाब से। तो देखें, ये 30% ग्राउंड वाटर का है और ये 69% अप्रॉक्स आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के वाटर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सरफेस वाटर 0.3% है, उसमें अगर उसको डिवाइड करें तो ये जो लेक्स हैं इनमें 87% ऑलरेडी कंज्यूम्ड है, और रिवर्स में 2%, और ये स्वैम्प्स हैं मीन्स दलदल, इसमें 11% कंज्यूम्ड है। तो आप देख सकते हैं ये 80% लेक्स, 11% जो दलदल है उसमें, और ये 2% रिवर्स में कंज्यूम्ड है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अकॉर्डिंग टू मी दैट कि पानी का डिवाइडेशन क्या है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कितने पानी हमारे कहाँ पे कंज्यूम्ड है और कितना हम यूज कर पा रहे हैं। हम बात करें तो एक तरह से देखते हैं तो जल जो है वो कभी ना खत्म होने वाला एक रिसोर्स है हमारी पृथ्वी पे। क्योंकि क्यों खत्म नहीं हो सकता वो? क्योंकि उसका रिसाइकल होता है। जैसे किसी भी चीज़ को रिन्यू नहीं किया जाता, उसी तरह जस्ट हम इसका अगर डिफिनेशन देखें तो समुद्र, वायु तथा स्थल के बीच जल के कभी न समाप्त होने वाले विनियम को जल चक्र कहते हैं, मीन्स वाटर साइकिल। तो हम इस वाटर साइकिल को समझते हैं कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। हम देखें तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। हम सभी जानते हैं सौर विकिरण। तो उस सौर विकिरण को अगर हम पृथ्वी पे आता है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे आती हैं वो, तो वो लैंड एरिया पे भी पड़ती हैं और जल सतह पे भी। तो हर जगह से वेपराइजेशन होता है, इवेपराइजेशन, यहाँ से भी हुई, यहाँ से भी हुई, और यहाँ पे जितनी भी हवाएं रहती हैं इस एरिया में, वो सभी गर्म होके, जो भी गर्म होंगी, जैसे आप घर में देखते हैं पानी गर्म करते हैं तो वेपर ऊपर जाती है ना, उसी तरह वो हल्की होके ऊपर चली जाती है। तो ये ऊपर जाती हैं, एटमॉस्फेयर में गई ऊपर, वहाँ पे जाके आप सभी जानते हैं या हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी से ऊपर जाने पे ज्यों हम ऊपर जाएंगे तो तापमान घटती जाती है, और पृथ्वी के नीचे ज्यों जाएंगे तापमान बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी से ऊपर जाने पे तो वहाँ पे इनका कंडेंसेशन हो जाता है, जो जनरली यहाँ से उठते हैं। और आप ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स पे जो सनलाइट पड़ता है, यहाँ से जो वेपराइजेशन होता है उनको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ से भी वेपराइजेशन होता है, ट्रांसपिरेशन। तो ये कंडेंसेशन जैसे ही हुआ इनका, तो समुद्र सभी एक जैसे हैं, एक तल में, लाइक सभी इक्वली हैं, सबका सतह। तो वहाँ पे हवाएं और चलती हैं, तो ज़्यादातर हवाएं चलती हैं समुद्र से स्थल की ओर आती हैं। तो यहाँ से ये विंड्स स्थल की ओर चलेंगे समुद्र से, ये विंड ज्यों स्थल की ओर जाएंगी, ये बादल, ये जो कंडेंसेशन हुआ है ये वेपर का, ये फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद जो बादल है वो इनको रोक नहीं पाती,
तो वो छोटे छोटे बूंदों की तरह नीचे गिरने लगते हैं। उसी को हम वर्षण कहते हैं या रेनफॉल। और फिर से वो हमारे अर्थ पे आते हैं और हमारी सरिताएं, नदियाँ, झीलें हमारे ग्राउंड वाटर को मेंटेन करती हैं। तो ये रहा जल चक्र। हम इसको सिंपल वे में समझें तो हमारे सारे नदी, जल सरिताएं वो सभी ये जल को लाके समुद्र में डालती हैं, ये समुद्र में छोड़ती हैं और यहाँ से वाटर साइकिल के ही प्रोसेस से वो फिर से उन सरिताओं के पास पहुँचती हैं और फिर से उनका रिसोर्सेज जिंदा रहता है। सो गाइस, हम सबों ने देखा कि वाटर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द अर्थ, कितना परसेंट फ्रेश वाटर है और कितने परसेंट ग्राउंड वाटर, ये सभी हमने देखा। और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि जल क्राइसिस पे वीडियो लाएंगे हम। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करें वीडियो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और जो भी गलतियां हुई हैं या फिर कमी है इस वीडियो में, या कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत